हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेज। हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हमें रक्त समूह को समझना है या पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों को फाइनली एनसीईआरटी का जो तालिका है 5.2 मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार, इसको समझते हैं। बड़ी गौर से समझिएगा पहले, ठीक ना। आप यहाँ देख रहे हैं जनक एक से अलील, ठीक है, मतलब जनक एक का जो अलील है या जीन है उसकी बात कर रहा है। जनक टू, जनक ए माता मान लो, जनक टू पिता मान लो। संतति का जीनोटाइप है ये है, और संतति का रुधिर वर्ग ये है। अभी आपको समझने वाली बात है कि सर एक्चुअली में ये जो आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप सभी को हम बताए थे, क्या हम बताए हैं आप सभी को कि रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दोनों मिलकर के एक नया एंटीजन बनाता है जिसको एंटीजन ए बी कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एंटीजन तो रक्त समूह ए, एंटीजन बी रक्त समूह बी, एंटीजन ए बी रक्त समूह ए बी। और एंटीजन अगर नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो रक्त समूह क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक इसके अपोजिट होता है एंटीबॉडीज। याद रखिएगा, अगर किसी का रक्त समूह ए है तो उसका एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा? बी। किसी का रक्त समूह बी है तो उसका एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा? ए। किसी का रक्त समूह अगर ए बी है, यानी दोनों एंटीजन अगर यहाँ है तो उसमें नो एंटीबॉडीज होगा, और रक्त समूह ओ वाला में क्या होगा? एंटीबॉडीज ए बी दोनों होगा। इसे फिर से हम समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब एक एक करके समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि माता का रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह है, तो संतति का जीनोटाइप और रक्त समूह क्या होगा, इसको ऐसे समझिए। देखिए, फर्स्ट है ना, जनक फर्स्ट, मान लीजिए माता है और ये मान लीजिए पिता है। दोनों को क्रॉसिंग ओवर किया जाएगा तो क्या होगा? संततिक रुधिर वर्ग ए होगा, ए क्रॉस ए रुधिर वर्ग ए। सेकेंड भी वैसे ही है, माता का रक्त समूह ए, पिता का बी है, तो संतति का रक्त समूह क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। तीसरा, माता का रक्त समूह अगर ए है, पिता का रक्त समूह ओ है, तो संतति का रक्त समूह ए क्यों हुआ? हम पिछले वीडियो में बताए थे कि देखिए, ए रक्त समूह जो जीन है ए, ये प्रभावी होता है, ओ अप्रभावी होता है। और जब भी क्रॉसिंग होगा तो फिर क्या क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा? प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा, इसलिए संततिक रक्त समूह ए होगा, ठीक ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चौथा है, जैसे कि जनक के मान लीजिए माता का रक्त समूह बी है और पिता का रक्त समूह ए है, तो दोनों को क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक ना। तो संततिक रक्त समूह ए बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जनक फर्स्ट सेकंड, तो मान लीजिए माता का रक्त समूह बी, पिता का रक्त समूह बी, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो रक्त समूह संतति का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से माता पिता का रक्त समूह अगर बी और बी है तो संततिक रक्त समूह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक ना। देखिए, मान लीजिए माता का रक्त समूह, यहाँ सिर्फ क्या दिखाया? यहाँ पर ब्लैंक दिखाया, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि एंटीजन एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, एंटीजन नहीं है। यहाँ पर भी एंटीजन नहीं है, मतलब रक्त समूह ओ है, रक्त समूह ओ है। अगर दोनों रक्त समूह है ओ क्रॉस ओ, तो दोनों रक्त समूह से जो संतति उत्पन्न होंगे उस संतति का रक्त समूह क्या होगा? ओ होगा। तो इस प्रकार से संतति ओ रक्त समूह वाला होगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग जो एनसीईआरटी का जो तालिका है ये समझ जाएंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। प्रयास कीजिए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, और आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग को ज़रूर इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, ठीक ना। तो इस चार्ट को अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ाते उसको रिमाइंड कीजिए। उम्मीद है कि आपका अच्छा रिजल्ट होगा, बेहतर पढ़ाई होगी, ठीक है। आज क्लास यहीं तक।